वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजा बोनवाड। कल दो एक्सपायरी एक साथ है, निफ्टी 50 की और बैंक निफ्टी की, क्योंकि 15 अगस्त को क्या है, हॉलीडे है, इसीलिए तो दोनों का डिस्कशन प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन में सरप्राइजिंग डेटा बना हुआ है, वो देख लेते हैं। और निफ्टी 50 इतना नीचे 24,140 पे क्लोजिंग दे चुका है, तो अभी ये कहाँ पे जा सकता है कि जैसे कि यहाँ पे एक लो था, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो, यहाँ तक तो आया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आएगा क्या फिर से? सेम एज इट इज़ बैंक निफ्टी का भी यही है, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज लो को अपने टेस्ट करते करते बच गया। मतलब ये फाइनल इसका सपोर्ट हो सकता है क्या? यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से जितना ये टारगेट है ना गाइस, 50,800, 49,800, तो नीचे में 1,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट फॉल हो सकता है क्या? 48,000 आ सकता है क्या? ये डिस्कशन कर लेंगे। और 24,500 तक निफ्टी 50 जा सकता है क्या? तो डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन मज़ेदार पॉइंट ऑप्शन चेन में बने हुए हैं। एज वेल एज आज HDFC बैंक ने गैप डाउन ओपन होके 1635 के नीचे ओपन होके सस्टेन किया है 1603 पे क्लोजिंग। तो ये देख लेते हैं, ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं, सभी तरीके का एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैंने सबसे पहले अपने ग्रुप में क्या दिया था, एक स्कैल्प दिया था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। लिखा क्या गया था, 24,450 का पुट आप 200 के अबो बाय कर लेना, ये ब्रेकआउट ट्रेड था। हाँ, और 250 देन 350, ये 100 पॉइंट, मतलब यहाँ पे निफ्टी 50 में स्पॉट पे 200 पॉइंट का अगर मार्केट गिरता है तो आपको यहाँ पे 100 पॉइंट का टारगेट मिला है। देख लेना आप, यहाँ पे आपको ये लाइव मार्केट में हेल्प करेगा। ये रेंज टूटी 300 का, 300 का रेंज टूटने के लिए कितने टाइम यहाँ पे मार्केट ने टच किया? 15-30, लगभग 1.5 घंटे के बाद ये रेंज टूटा, तो हमें पूरा टारगेट मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो 360 चला गया था। और ये मैंने कब अपडेट किया था गाइस, पता है आपको? ये मैंने जो अपडेट किया था ना, वो 10:23 पे मैंने अपडेट किया था कि ये इस तरीके से ब्रूटल फॉल, इसको बोलते हैं ब्रूटल फॉल, ब्लड बाथिंग। ये फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, जो लिक्विडिटी स्वीप होता है फर्स्ट टॉप, देन है सेकंड टॉप, इसके बाद में ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ है। और कल के डे का जो लो था ना, वहाँ पे थोड़ा सा रिस्पेक्ट किया है, यहाँ पे पुल बैक लिया है छोटा सा एकदम, और देन नीचे आया है। तो इस तरीके का अगर आप लाइव मार्केट में स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्कशन चाहते हो और एक डायरेक्शन चाहते हो, तो आप प्रकाश राजभवन डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा चैनल, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। मेरी कोई भी जो सर्विस है ना, वो पेड नहीं है, फ्री में है। और मैंने बुक कहाँ पे बोला गाइस? बुक एंड एग्जिट 2:21 पे। और बैंक निफ्टी का कब बोला मैंने बुक एंड एग्जिट? अभी, क्योंकि बैंक निफ्टी में ब्रूटल फॉल थोड़ा सा स्पीड से होता तो ऑप्शन बायर का पैसा भी बन जाता। और जैसे ही मार्केट ओपन होता है ना, तो यहाँ पे मैंने, ये देखो, मैं अपडेट करते ही जा रहा था, 1 बजे भी मैंने अपडेट किया है कि 250 गया है। और ये तो आप देख ही चुके हो कि कितने बजे मैंने ट्रेड दिया था, 10:23 पे। तो ये सभी अपडेट हमारे रहते। इवन मैंने सेंसेक्स का भी दिया था, हमें सेंसेक्स में भी अच्छे पॉइंट मिले हैं गाइज। सेंसेक्स का भी दिया था, यहाँ पे देख सकते हो आप, सेंसेक्स क्या दिया था, 79,544 के बिलो 79,000 जा सकता है। यहाँ पे 79,200 तक का टारगेट आराम से अचीव हो गया हमारा। और फिनांस निफ्टी का भी मैंने इसके नीचे बोला था, 22,900 के नीचे, राइट। फिनांस निफ्टी में ये ब्रूटल फॉल जो आया था ना, आया है ना, ये पूरा सस्टेन किया है। यहाँ पे 1 घंटा टाइम पास करके डायरेक्टली नीचे आ गया, और हीरो जीरो भी अच्छा बन गया इसमें। और ये 1.5% का फॉल हमने फिनांस निफ्टी में, तो 2% के आसपास का फॉल हमने डायरेक्टली कैच किया है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे फिनांस निफ्टी में आपको कितने पे दिया गया था? 22,900 के बिलो, 22,900 के बिलो अगर आप देखोगे तो 22,600 चला गया है।
900 के बिलो। यहाँ पे तो 800 पे मैंने लगा के रखा था, आपको तो यहाँ पे दिया था 22,900 के बिलो आप सेल कर सकते हो। यहाँ से ये फर्स्ट 1-1.5 घंटा टाइम पास किया, देन छोटा सा पुल बैक, देन नीचे आया मार्केट। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में मार्केट काम करता है। 550 तक भी चला गया था, मतलब ये लगभग 450 पॉइंट हमें फिनांस निफ्टी में मिले यहाँ से, अगर आप देखोगे तो। ठीक है गाइस, तो ये डिस्कशन मैं प्रकाश राजा बोनाट चैनल पे डाल देता हूँ। ठीक है, और इवन हमने कॉल में भी प्रॉफिट किया है, आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि स्कैल्प करो क्या डाला था। 170 से 180 में ले लेना, 230 240 इसके ऊपर ब्लास्ट होगा, और इसके ऊपर ये ब्लास्ट होगा 230 240, या फिर 200 के ऊपर पुट ब्लास्ट होगा। इस तरीके का डिस्कशन था। तो ये डिस्कशन बहुत लंबा है, तो आप एक बार आके यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो कल का डिस्कशन कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं गवाते हो। तो फिनांस निफ्टी में कोई करना चाहता था तो 22,500 के नीचे आपको 22,000 तक का टारगेट मिल सकता है, क्योंकि ये इसका लो यहाँ पे है। 22,500 के नीचे आपको 22,000 तक का भी ट्रेड मिल सकता है। 22,000 मतलब यहाँ तक है वो। तो जब भी मार्केट गिरता है ना, तो फास्ट गिरता है। देन आता है निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में कंपेरेटिवली, सभी इंडेक्स के कंपेरेटिवली निफ्टी 50 थोड़ा कम गिरा है, लेकिन यहाँ से जो ट्रेंड लाइन शार्प आ रहा था ना, उसका ब्रेकडाउन मैंने बोला था ना कि 200 के यस्टरडे का एनालिसिस चेक कर लेना। 24,200 के नीचे, 300 के नीचे 200 आ जाएगा, और 200 के नीचे सबसे पहले आ जाएगा 250, और उसके नीचे 200। यहाँ पे जैसे ही मार्केट 200 पे आता है ना, तो एक पुल बैक लेता है, 30 मिनट यहाँ पे रुक जाता है। देन उसके नीचे 24,150 120 तक यहाँ पे आ जाता है। तो अभी कल अगर मार्केट को अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है ना, तो 2 पॉइंट यहाँ पे रहेंगे गाइस। फर्स्ट, कि मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं ओपन होना चाहिए। यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन आ रहा था ना, वो इनवैलिड हो चुका है यहाँ पे। तो बहुत बड़ा गैप अप नहीं लगना चाहिए, बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं लगना चाहिए। माइनर सा लग जाता है, जैसे मैंने यस्टरडे के वीडियो में भी ये समझाया था कि यहाँ पे ये एक और ये लिक्विडिटी वाला दिया था, इसके बीच में अगर ओपन हो जाता है तो ऊपर नीचे करेगा। इसके नीचे ओपन हुआ, ऊपर नीचे किया 1.5-2 घंटे, और 300 को तोड़ा, तो 250 फर्स्ट टारगेट, देन 200, देन 150 आ गया। वैसे ही सेम कल का डिस्कशन, टुमारो का डिस्कशन क्या हो सकता है, एक जबरदस्त एक्सपायरी हो सकती है अगर बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं लगा तो। बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन लगा तो उसमें मुंह चला जाएगा। तो मार्केट इसके ऊपर नहीं खुलना चाहिए, इसके ऊपर, और या फिर इसके नीचे। इसके नीचे अगर यहाँ पे खुल गया तो क्या ही मिलेगा आपको ट्रेड, बताओ। 23,900 पे खुला तो, इसीलिए मार्केट अगर इसके बीच में कहीं पे भी खुल जाता है तो ये इस साइड ब्रेक करेगा तो ट्रेड मिलेगा, इस साइड ब्रेक करेगा तो भी ट्रेड मिलेगा। इस तरीके से होता है। तो इसके बीच में अगर खुला 24,150 से लेके 250, 100 पॉइंट के अंदर, 100-150 पॉइंट के अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, और फ्लैट ओपनिंग पे 24,100 के नीचे डायरेक्टली आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, और लास्ट टारगेट भी रहेगा 23,900 यहाँ पे। और 900 पे आने के बाद कुछ रिवर्सल कैंडल आपको देखना पड़ेगा। 900 पे आने के बाद, जैसे कि यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, यहाँ पे बना है, ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहा हूँ मैं, ये भी डबल है, ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है, इस तरीके से। तो 900 पे आने के बाद मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है गाइस, 24,150 के बिलो 24,000 का फर्स्ट टारगेट, देन 23,900 का दूसरा टारगेट, और ऊपर कहाँ से जाएगा, 24,200 के ऊपर जाएगा। तो आज जिस प्राइस पे ये घूम रहा था ना, वो 350 फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 350 के ऊपर 400 रहेगा। तो हमें अवॉइड क्या करना है, 150 से लेके 200 तक, 100 पॉइंट से लेके 80 पॉइंट तक अवॉइड करना है। आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सेम डिस्कशन रहेगा गाइस, गैप अप का और गैप डाउन का, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में यहाँ पे बहुत कम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे देख लेना आप,
फर्स्ट टाइम टच मार्केट ऊपर चला गया, फर्स्ट टाइम टच मार्केट ऊपर चला गया, गैप अप हो गया, फिर नीचे आ गया, देन ऊपर चला गया धीरे धीरे, देन यहाँ से ट्रेंड लाइन से ऊपर चला गया। आज पहली बार ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है। तो ये बैंक निफ्टी का जो जोन है ना 49,600 से लेके 49,800, ये आपको 200 पॉइंट अवॉइड करना है, सिर्फ 200 पॉइंट अवॉइड करना है। अगर 200 पॉइंट अवॉइड करोगे और इस 200 पॉइंट के बीच में कहीं पे भी मार्केट खुलने दो, कोई टेंशन नहीं है। इसके ऊपर जाएगा तो 49,800 के ऊपर 50,000, देन 50,200 जाएगा, लिख लेना 49,800 के अबो 50,000, देन 50,200 जाएगा। अगर 49,600 500 अगर तोड़ता है डाउन साइड में तो सीधा पहला ड्रैग हो जाएगा गई जहाँ पे 49,000 का, वो फर्स्ट हाफ में भी आ सकता है या फिर धीरे धीरे आज जैसे मार्केट गिर रहा था ना, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे वो धीरे धीरे स्लोली 49,900 तक भी, सॉरी 49,000 तक यहाँ पे आ सकता है। और 49,000 पे 500 पॉइंट मिलने के बाद आपको इस तरीके से मार्केट यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। कैसे? प्राइस एक्शन में यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। आज क्या हुआ, नीचे आया मार्केट, प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गया, तो ये फर्स्ट हाई, उससे पहले डबल टॉप, फर्स्ट हाई डबल टॉप, तो यहाँ पे लोअर लोस, हाई, लोअर हाइज, देन लोअर हाइज, देन अगेन लोअर हाइज। तो यहाँ से भी अगर ऐसा अगर हो जाता है तो ये अगेन लोअर हाइज हो जाएगा, तो इसके नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत बड़ा गैप अप या फिर बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन नहीं होना चाहिए। समझ में आएगा? 49,800 के अब हम 49,900 देन 50,000 तक के लिए प्ले करेंगे। 50,000 के ऊपर हम 50,200 के लिए प्ले करेंगे। और नीचे में हमारे पास रेंज है सिंपल 49,600 500 के नीचे अगर जाएगा तो बड़ा टारगेट ओपन हो रहा है 49,000 तक का। ठीक है गाइस, जो 49,000 तक अगर 500 पॉइंट मिल जाते हैं तो 2-3 दिन ट्रेडिंग करने की भी जरूरत नहीं, 15 अगस्त मजे में गुजर जाएगा अपना, छुट्टी अभी। और सभी को अपने स्वतंत्र दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी और प्रकाश राजे गोविंदवाड़ टीम की तरफ से भी, हमारे टीम की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी देश के स्वतंत्र दिन की आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप भी एंजॉय करो और सेफ रहो। आते हैं HDFC बैंक 1600 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है, इसके नीचे आ जाएगा तो 1550 तक आ जाएगा। ठीक है, और जब तक 1610 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाय नहीं करेंगे। 1600 के ऊपर है नीचे है देखना पड़ेगा। ICICI बैंक फिर से साइडवेज में चला गया है। ICICI बैंक में क्या चीज़ है, 1160, तो 1050 का एक क्या है, यहाँ पे एक बैरियर है, 1050 का एक सपोर्ट है। 50 के नीचे 1100 तक आ सकता है और 1170 के अबो 1180 देन 1200 तक भी जा सकता है। देन 1150 एक्सिस का ये एक सपोर्ट है। 50 के ऊपर अगर रहा तो 70-80 जा सकता है, 50 के नीचे अगर रहा तो ये 1100 तक आ सकता है। तो बड़े टारगेट के लिए ओपन हो रहे हैं सभी चीज़ें, लेकिन एक बाउंस बैक कर सकते हैं ये भी यहाँ पे डाउट आ रहा है जब हम स्टॉक के चार्ट देख रहे हैं तो, क्योंकि स्टॉक में डबल टॉप बना हुआ है, पुल बैक भी लिया हुआ है, यहाँ से भी डबल टॉप बना हुआ है, तो 1750 के नीचे है या ऊपर है देखना पड़ेगा। सेम है, सेम सभी में सपोर्ट पे है। 1750 के नीचे अगर आता है तो 1700 के लिए खुल रहा है, 1755 के ऊपर 60 के ऊपर रहता है तो ये 1800 के लिए खुल रहा है आपका कोटक बैंक। देन आते हैं रिलायंस में। रिलायंस पूरा दिन साइडवेज, 2-3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से साइडवेज हो सकता है। 2900 से रिलायंस बाउंस कर दे और निफ्टी 50 को संभाल ले, 2900 से डायरेक्ट सीधा 2950 या फिर 2900 के नीचे 2850, तो 900 के ऊपर या नीचे देखना पड़ेगा। इस तरीके से बाउंस आपको निफ्टी 50 में भी मिल जाएगा। निफ्टी 50 में हमने 10 रुपये का कॉल और पुट, मैं ग्रिड नहीं दे रहा हूँ, हीरो जीरो में हमने 100 रुपये 80 रुपये पे बेचा है, लेकिन वो 2017-18 की बात है। 4180
के नीचे 4150 जाएगा, 50 पे देखना पड़ेगा सपोर्ट लेगा या नहीं लेगा। तो इसके पास मिडल में क्लोजिंग है। देन इन्फी आपका पूरा साइडवेज है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा साइडवेज है, इसलिए बैंक निफ्टी नीचे आया, लेकिन उतना फास्ट नहीं आया। निफ्टी 50 ज्यादा नीचे आया, 1790 के नीचे 1780 इन्फी में, उसके नीचे 1750। ये 2700 का सपोर्ट ले रहा है, 2800 780 का रेजिस्टेंस ले रहा है, इसके बीच में इसको घुमाया जा रहा है। तो देखना पड़ेगा रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करेंगे या फिर सपोर्ट से बाय करेंगे। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन डेटा में आपको अमेजन फैक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। 58 लाख 30 लाख, मतलब कल से ज्यादा आज कॉल राइटिंग तगड़ी है। और वो स्ट्राइक प्राइस कौन से है पता है? जो स्ट्राइक प्राइस स्लाइड होने के बाद मैंने यस्टरडे भी आपको वन किया था कि 2200 के नीचे 24,200 के नीचे है, ऊपर ये दो लोग देख रहे हैं। तो अभी भी मैं वन कर देता हूँ गाइज कि यहाँ पे 24,200 के ऊपर है, नीचे ये देख रहे लोग, भले 150 चला गया है, इनके यहाँ एसएल नहीं लगा है। इनका एसएल अभी कल एक्सपायरी है, तो छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन में इनका प्रीमियम डीके हो जाएगा, और नाइट में और प्रीमियम डीके हो जाएगा। मैंने भी दिया था ना ओटीएम का, और मैंने भी ओटीएम सेल किया था। तो उस तरीके से नहीं, देखो इतना नीचे आने के बाद भी 44 पॉइंट बढ़ा है, और ये 250 में सेल किया इन लोगों ने मंडे के दिन, वो भी मंडे भी नहीं, फ्राइडे के दिन 300-320 के आसपास सेल किया हुआ स्ट्राइक प्राइस है ये। तो इनका एसएल अभी भी नहीं लगा है। लेकिन अगर कल 24,200 के स्ट्राइक प्राइस के ओआई डेटा पे आप बराबर ध्यान रखना, अगर इनकी शॉर्ट कट जाते हैं, जैसे कि आज 30,08,052 लोगों ने यहाँ पे अपना एसएल लिया है, 3,000 45,000 28,000 56,000, जैसे नीचे आएगा ना मार्केट, तो ऐसे एसएल ये इन द मनी में स्ट्राइक आ जाएगा, तो 146 186 इस तरीके से प्रीमियम बढ़ेगा ना, तो ये एसएल लेंगे ना, तब डायरेक्टली मार्केट आपका 24,100 देन 24,050 देन डायरेक्टली ड्रैग करेगा 23,000 पे। ये इस तरीके से अगर 24,200 के ऊपर अगर रहता है, ये सेल नहीं लेते हैं, बड़ा मनी इंस्टीट्यूशनल्स अगर डालते हैं यहाँ पे, तो डायरेक्टली सीधा टारगेट आपका 24,300 350 तक का मिल रहा है। ठीक है, तो डाउन साइड में थोड़े से बड़े टारगेट है, लेकिन मार्केट सपोर्ट पे है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, एक आधे मिनट, ज्यादा नहीं, लेकिन समझाना जरूरी है, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से बिहेव किया है एज पर प्राइस एक्शन, बिल्कुल वोलेटिलिटी नहीं थी, आराम से ट्रेड कर पा रहे थे हम लोग। 45,71,000 और ये 25 लाख, तो ज्यादा बेरिश डेटा बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है, और 2 एक्सपायरी एक साथ है। तो 2 एक्सपायरी एक साथ है ना, तो बहुत पहली बार है। यहाँ पे देखो अनवाइंडिंग हो रहा है, शॉर्ट अपना कवर कर रहे हैं लोग, यहाँ पे देखो एसएल ले रहे हैं। तो यहाँ पे हेवी स्ट्राइक प्राइस आपको देखना चाहिए 50,000 पे। इंस्टीट्यूशन प्लेयर ने अभी भी बुक नहीं किया है, ये रिटेलर ने एसएल लिया है, प्राइस एक्शन वालों ने। इसके नीचे 49,500 यहाँ पे जाएगा मार्केट, और उसके नीचे और ड्रैग हो जाएगा 49,000 तक, जो कि ये बड़ा प्रॉफिट आपको दे सकता है। यही पे डेटा बना हुआ है, और 25 रुपए का ये जो कॉल है ना, डायरेक्टली 125 150 यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि ये गैमा ब्लास्ट हो जाएगा उस टाइम। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन 50,000 पे ही इन लोगों ने बनाया है, तो यहाँ पे हेज बनाया इन लोगों ने। यहाँ पे 1.5 लाख की क्वांटिटी थी, तो उसमें से अभी लाख भर का क्वांटिटी पड़ा हुआ है, और 50,000 का इन्होंने यहाँ पे डंप कर दिया है, और इस तरीके से यहाँ पे भी डंप किया है, यहाँ पे भी डंप किया है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना गाइस, और अपने दोस्तों में, परिवारों में, फैमिली में शेयर कर देना। रिस्क कम रख के रिवार्ड ज्यादा रख के, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।